जितने एक काम कर लिया यार, वो गेट और पर्दा लगा। आगे आगे आ जाओ, गर्ल्स इतना पीछे मत जाओ, आगे आगे आ जाओ जल्दी। मेरे को भी बोलना आसान रहेगा, आपको भी समझना आसान रहेगा, है ना। आप लोग भी आगे आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। अक्षु तुम कौन से स्कूल में आते हो? बवाना वाले में। सबका पेपर कल ही होगा फिर। चलिए क्लास देखिए, वीडियो चालू होगी है, ठीक है। देखिए हम लोग बेसिकली 3 चीज़ें करते हैं अभी क्लास के अंदर। मैं आप लोगों को कैलकुलस मेथड से, अरे बच्चों बस, कैलकुलस मेथड से मैं आप लोगों को ड्राइव समझाने जा रहा हूँ काइनेमेटिक्स इक्वेशंस का, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन आता है तो बहुत अच्छा है, आपको जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें, मुश्किल नहीं लगेंगी बिल्कुल भी। नहीं आता डिफ्रेंसिएशन तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा भाई, ठीक है। चलो सो गाइज, हमारे पास काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस होती हैं। देखिए मैं आपको एक बात, वो कुछ नहीं है बच्चों, एन सेकंड वाली तो मैंने बताई भी थी उस समय पे शायद। देखो अगर नहीं आएगी कैलकुलस वाली मत करना, मैंने ग्राफिकल तो सिखा रखी है ना भाई। बात बड़ी सिंपल सी है, अगर कैलकुलस वाली आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं है मतलब एग्जाम में नहीं आएगी तो ग्राफिकल तो सिखा ही रखा है। देखो इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि काइनेमेटिक्स इक्वेशंस का ड्राइव आपसे वो मांगे, बहुत हाई चांस होते हैं। अब वो ग्राफिकल से मांगेगा या काइनेमेटिक वो कैलकुलस से मांगेगा पता नहीं, लेकिन अगर कैलकुलस से आ गया तो तुम लोग सीधा बोलोगे सर आपने ये नहीं कराया, तो मैं इसलिए पहले करा देता हूँ, ठीक है। फिर आप ये भूल जाओगे कि वो बाकी सारा पेपर करा रखा था, लेकिन अगर एक क्वेश्चन नहीं करा रखा तो तुम्हें वही याद आएगा सर ये नहीं कराया था आपने। हमारे तो इसी वजह से हम फेल हो गए, बस एक क्वेश्चन की वजह से, तो हमारे बहुत नंबर कम आएंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन आता होता तो हमारे पूरे 70 में 70 भी आ सकते सर, ऐसा बोलते हैं बच्चे। सो इसलिए हमारी कोशिश होती है हमारे तरफ से कुछ ना छूटे। ये 3 इक्वेशंस हैं। देखिए मैं मान के चलता हूँ कि अभी कल आपका पेपर है तो आप बहुत कुछ पढ़ के बैठे होंगे पहले से ही, आपने वीडियोस वगैरह कवर करी होंगी पिछले चैप्टर्स की, और अगर कवर करी हैं सो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि ये प्रूव यहाँ से स्टार्ट मैं करता हूँ। एक रिलेशन होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। दिस डी इज नथिंग बट अ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। इसके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाले, मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को, तो वो बिल्कुल एज इट इज आपको कर लेने वीडियो से, वो एग्जाम में आते हैं, मैंने बता रखे हैं आपको पहले। सो बोलो कितना आएगा, dv बराबर कितना आएगा, बोलो adt। अब मैं करूँगा इसको इंटीग्रेट बोथ साइड, सही बोल रहा हूँ? तो मुझे बताओ जरा dv बराबर क्या हो जाएगा, adt। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ते हैं ना, हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ जब एक्सेलरेट कर रही है ना तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब अगर मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो वो कॉन्स्टेंटली 4 से रहेगी, 4 से 5 नहीं करूंगा, 4 से 3 नहीं करूंगा। समझो मेरी बात को। मीन्स इस पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के अंदर हम ये मान के चलते कि हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है। क्या क्या वेरिएबल है क्लास, क्या क्या वेरिएबल है सर? इनिशियली स्पीड u है, फाइनली स्पीड v है सर, वेलोसिटी तो वेरिएबल है, वेलोसिटी तो बदल रही है। टाइम वेरिएबल है, टाइम 0 है, बाद में कुछ टाइम t है। दूरी वेरिएबल है, बस एक्सेलरेशन जो होता है वेरिएबल नहीं होता है। एक्सेलरेशन बोलो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी तो बढ़नी है, उससे कोई फर्क पड़ता है, डिस्टेंस भी बढ़ना है, टाइम भी बढ़ना है। तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से क्या आती है, बाहर आ जाती है। अच्छा मुझे तो वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज आ रहा है, तो u से v, और टाइम में चेंज आता है 0 से t, बस कुछ नहीं करना। तो मुझे dv का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, v, अरे dx का इंटीग्रेशन x होता है यार बच्चों, ये आना चाहिए। अब वो नहीं आता तो फिर आप वैसे भी कैलकुलेट छोड़ दो, मत करो कैलकुलेट वाली ड्राइव। तो नीचे v और u, a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन बोलो क्या बनेगा, t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। बोलो एक बार v रखेंगे, माइनस में एक बार u रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार t की जगह पे t रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस u बराबर at, v बराबर में हो गया। मैंने तुम लोगों को सेम ड्राइव करवाया रोटेशनल मोशन के अंदर, बस वहां पर ये पैरामीटर्स अलग थे, उधर मैंने करवा दिया था आप लोगों को, और ये नहीं करवाया था, वो इक्वेशंस प्रूव नहीं करी थी हमने उसकी।
तो वही चीज़ है। चलो बिल्कुल सेम होएगा दोनों का। अब इसका समझ लेना तो उसका भी आ जाएगा समझ में, इसका हो जाएगा तो उसका भी आ जाएगा समझ में। तो ये समझ में नहीं आया तुम लोगों को, ए बराबर डी वी बाई डी टी, डी वी बराबर ए डी टी, इंटीग्रेट करा तो वेलोसिटी में चेंज यू से वी, टाइम में चेंज जीरो से टी। अच्छा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लिया, वैसे नहीं ले सकता मैं एक्सेलरेशन बाहर, किसी भी चीज़ को इंटीग्रेशन बाहर तभी ले सकते हैं जब वो क्या हो बोलो कांस्टेंट हो। तो ए को तो बाहर ले सकते हैं, समझ रहे बात को। और डी टी का हो गया टी, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो, एक बार अपर लिमिट रखी माइनस में एक बार लोअर लिमिट रखी, हो गया प्रूव। अगले एक्सप्रेशन पे आते हैं। अगला एक्सप्रेशन हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डी एक्स बाई डी टी होता है। तो इससे मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स बराबर में क्या बोलो वी डी टी, फिर मैं बोलूँगा इंटीग्रेट बोथ साइड। तो मुझे बताओ जरा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा डी एक्स और ये होएगा इंटीग्रेट वी डी टी, तो क्या वेलोसिटी को बाहर ले सकता हूँ इस बार मैं, क्या वेलोसिटी को बाहर ले सकता हूँ इंटीग्रेशन से? सुमित नहीं ले सकते सर, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है सर, कांस्टेंट चीज़ें इंटीग्रेशन से बाहर आ सकती है। यार इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, किसी चीज़ को जोड़ना होता है बार बार, तो जोड़ते हो तो जो कांस्टेंट चीज़ है उसको तो बाहर ले सकते हो, सब में सेम होती है उसको तो बाहर ले सकते हो, लेकिन जो सब में अलग है उसको बाहर नहीं ले सकते ना। तो वी को नहीं ले सकते बच्चों, वी अलग कांस्टेंट नहीं है। अच्छा पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है बोलो, x1 से x2, यूँ मान के चलो किसी पोजीशन x1 से x2 चले गए, और टाइम में चेंज है बोलो क्या 0 से t, लेकिन v को बाहर नहीं ले सकता। तो मैंने क्या करा बच्चों, v को लिख दिया बोलो क्या, अभी पढ़ के आए हैं, v को लिख दिया u प्लस at, क्या लिख दिया बोलो, ध्यान देना यार। और ये है 0 से t और ये है x1 से x2। बोर्ड पे देखो सब बच्चे, लिखना मन करो, समझ लो ताकि कल पेपर में कर पाओ अगर आ गया तो। इधर बताओ क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अब u dt अलग बन सकता है और at dt अलग, मैं दोनों टर्म्स को अलग कर लेता हूं। तो मैंने क्या करा बच्चों, 0 से t u dt को कर दिया अलग, और 0 से t at dt को कर दिया अलग। अब मैं इसको अलग से इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको अलग से कर दूंगा। जो कांस्टेंट चीज है इसको बाहर ले सकता हूं। क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और u जो होता है ना बच्चों, u होता है इनिशियल स्पीड, वो कांस्टेंट ही है। अब मैं मान लीजिए मेरी गाड़ी इनिशियली 0 पे थी, तो मैं आगे जितना मेरे फाइनल वेलोसिटी बदलती रहेगी, लेकिन इनिशियल तो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। मैं 1 घंटे तक ड्राइव कर लूँ, इनिशियल वैल्यू को थोड़ा फर्क पड़ने वाला है, समझ में आ रही बात। तो इनिशियल वैल्यू हमेशा बोलो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, तो u को मैं बाहर ले सकता हूँ। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, बताओ कैसे करूँगा, ध्यान देना। dx का इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा, x, अपर लिमिट बोलो क्या x2, लोअर लिमिट बोलो क्या x1। u आपका कांस्टेंट है तो u तो आ जाएगा बाहर, और dt का इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा t, अपर लिमिट बोलो क्या t, लोअर लिमिट 0। इधर से मुझे बताओ क्या बाहर आएगा, a बाहर आ जाएगा, लेकिन t बाहर नहीं आ सकता बिकॉज टाइम इज चेंजिंग। एंड t dt का कैसे ये तुम इंटीग्रेशन करोगे, तो तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन का कि x की पावर n dx जो होता है वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो तुम मुझे बताओ अगर t dt दिया हुआ है, t dt दिया हुआ है, तो t dt का मतलब है t की पावर 1, t की पावर, अब t की पावर 1 का मतलब हो जाएगा t की पावर 1+1 यानी 2, और नीचे भी 1+1 यानी 2। तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा t²/2। तो बोलो क्या आएगा, t² में क्या 2, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर बस dx बराबर v dt था, v को बाहर नहीं ले सकता था बिकॉज v कांस्टेंट नहीं है। सो v को मैंने u प्लस at रखा। अब इसको अलग अलग कर लिया, और u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का t बन जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t की पावर 1 का t की पावर 2/2 बन जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। एक बार रखी मैंने अपर लिमिट, एक बार रखी मैंने लोअर लिमिट, बस खत्म होने वाला है। बोलो कितना आएगा, u एक बार रखी अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, फिर दोबारा से अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्या तुम जानते हो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वही मेरा बोलो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया ut प्लस में वो क्या हो गया, खत्म। चलिए तीसरे वाले उस पर आते हैं। अब हमने यही 2 फॉर्मूले पढ़े थे इंस्टेंटेनियस केस में, तीसरा था ही नहीं फॉर्मूला, लेकिन इसी के जरिए कुछ करेंगे। आप मुझे बताओ तीसरी इक्वेशन में कहीं भी टाइम का जिक्र है, नहीं है सर। इसमें टाइम का जिक्र है, इसमें टाइम का जिक्र है, बट इसमें टाइम का जिक्र नहीं है। और ये सारी की सारी इक्वेशंस टाइम की रिस्पेक्ट में ही होती हैं, तो किसी तरीके से टाइम को हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ध्यान सुनना। मेरे पास है एक्सलरेशन बराबर क्या बोलो, dv/dt। मैंने टाइम को हटाने के लिए क्या करा, इसमें मैथमेटिकली ना मैंने एक चीज़ करी कि मैंने dx से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, dx से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं कर सकता हूँ ऐसा। मैथमेटिक्स के तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपने dx से ऊपर करा, dx से नीचे करा, इससे क्या फायदा हुआ शिवम, यहाँ पर देख क्यों लिखा जा रहा है। ये जो dx/dt है ना बच्चों, इसको v लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो, v। तो ये बन गया पता है क्या, dx को मैंने लिया है बोलो क्या बन गया, adx, और ये बोलो क्या बन गया, v, तो बन गया vdv। क्या बन गया बोलो, vdv। अब मुझे बताओ जरा क्या कर देना चाहिए मुझे, इंटीग्रेट। अब मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पर आएगा adx का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आएगा vdv का इंटीग्रेशन। सो गाइज मुझे बताओ जरा dx किससे कहाँ से कहाँ तक चेंज होएगा, x1 से x2।
देखो मैं इसको देख के अंदाजा लगाता हूँ मुझे क्या लिमिट लगानी है, क्योंकि अगर पोजीशन में चेंज है तो x1 से x2, टाइम में चेंज है 0 से t, वेलोसिटी में चेंज है u से v। अब यहाँ dv दिया हुआ है, dv मतलब वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी में चेंज कहाँ आएगा, u से v, सिंपल। अब बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x अपर लिमिट x2 लोअर लिमिट x1। ये जो v dv है ना, इसका मैं कैसे करूंगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए ना, तो आपको अभी सिखाया मैंने t dt का क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, तो v dv का क्या होगा, v की पावर 1 है, v की पावर 1 है, तो v स्क्वायर बाय में क्या 2। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर क्यों नहीं आपने ऐसा कर दिया, यार देखो ये टाइम है और वो v है, सेम चीज नहीं है ना। आप टाइम को टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ करते हैं, देखो वहां पर x को x के साथ ही रखा जाता है इंटीग्रेशन में, तो इसलिए मैंने पहले वेलोसिटी को किसमें चेंज करा, टाइम वाले टर्म्स में चेंज करा, तब जाके मैंने उसको dt के साथ बोलो क्या करा, इंटीग्रेट करा। थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ बिकॉज वो dv में चेंज है, तो वेलोसिटी को सीधा इंटीग्रेट करिए, v स्क्वायर बाय 2, बोलो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, बोलो कितना आएगा, ये हो जाएगा a x2 माइनस x1 v स्क्वायर बाय 2 माइनस का u स्क्वायर बाय 2, ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय में 2, और ये बन जाएगा a इंटू एस, और बोलो उधर जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में, हो गए तीनों इक्वेशंस प्रूव। अच्छा एक मैं सिंपल सी एनालॉजी तुम लोगों को सिखाता हूँ। एनालॉजी क्या, कि अब मान लो जैसे ये तुमने ड्राइव करे, अगर वैसे तो मैंने तो नहीं देखा आज तक कभी, लेकिन मान लो सीबीएसई का ना कोई भरोसा नहीं होता, सीबीएसई ने मान लो कि आप लोगों को ये वाले ड्राइव करने को दे दिए, याद आ रहा है कुछ, ओमेगा इज में ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी, अरे भाई ये v इज में u प्लस ए टी, बट वहां पर वेलोसिटी बोलते हैं, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाद वाली, जैसे अभी बोल रहे थे पंखा तेज कर दो, तो इनिशियली उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी थी, मैंने तेज करा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। सो ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, जो उसको एक्सेलरेशन लगा है, टी इज द टाइम। सो गाइज बिल्कुल इक्वेशन तो वही है। ए तुम लोग क्या बातें करने जा रहे हो, बातें करने के लिए आए थे सोच में, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दोनों का पेपर नहीं है ना कल, दोनों का पेपर नहीं है कल, ना तेरा है ना, तभी यहां पर आके बातें कर रहे हैं। ये बहुत मारेंगे पेपर वाले जिनके पेपर हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्लियर है। तो तीनों इक्वेशंस मुझे प्रूव करनी है। बिल्कुल आपको नहीं लगता कि बिल्कुल वैसी इक्वेशंस है, सब कुछ ड्राइव भी वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। a बराबर dv बाई dt लिखा था पहला, देखो मैं आपको सिंबल बोल रहा हूं, जिसको पहला वाला याद होगा समझो सेकंड वाला याद हो गया। कैसे, अगर a बराबर dv बाई dt है तो वहां पर a को क्या लिखते हैं, जैसे a लिखते थे यहां पर अल्फा लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलो, और वहां dv बाई dt लिखा था तो यहां पर लिखेंगे d ओमेगा बाई में क्या dt। बिल्कुल सेम पैटर्न चला दो बस यार, जो वेलोसिटी थी वो ओमेगा लिखी जाती है यहाँ पर, जो वहां पर एक्सेलरेशन होता है वहां पर अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा जाता है, वहां पर जो s था वो यहाँ पर थीटा लिखा जाता है, वहां जो u था यहाँ ओमेगा नॉट लिखा जाता है। बस कुछ नहीं करना, पैरामीटर्स बदल दीजिए, बिल्कुल सेम ड्राइव कर दीजिए। सुना, इधर क्लास चल रही है, इधर बोलो क्या आएगा, अल्फा डी टी बराबर में, या बोलूं मैं डी ओमेगा बराबर में अल्फा डी टी, इंटीग्रेट करो, बोलो क्या आएगा सब बच्चे बताओ, डी ओमेगा बराबर में क्या अल्फा डी टी, बोलो टाइम में कहां से कहां चेंज, 0 से t, ओमेगा में कहां से कहां चेंज, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी यार, तो इनिशियल से आप लोग देख लीजिए, मैंने पहले भी यही करवाया पिछले वाले में। अब बोलो क्या होगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो गया, अपर लिमिट ओमेगा लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, अल्फा कांस्टेंट आएगा बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, यू विल गेट अल्फा t अपर लिमिट 0, और ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा t, ओमेगा बराबर। अब तुम मुझे बताओ, जब तुम्हें ये समझ में आ गया तो अब तुम बाकी की दो बना लोगे, क्या हो गया नहीं भाई रखा करो यहाँ पर ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे तुम ये बताओ, अब तुम मुझे बताओ, अगर पहला हो गया तो बाकी की दो कराने में अब मैं कराऊं या ये दो रिलेटेबल हैं, अब पक्का ना। जैसे कि तुम बताओ ये v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, तुम लिखोगे ओमेगा इज इक्वल टू में डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई, मैंने पढ़ाया भी तुम लोगों को, करवा दूंगा एक और, पक्का ना। तो बिल्कुल सेम एनालॉजी लगाना है, और पेपर में मान लो भूल जाओ ना कि तो क्या, वो वाला याद कर लेना, फिर उसी को देख देख के ये वाला लिख देना, बस उसको लिख लेना साइड में, और फिर उसी के तो अकॉर्डिंग बस पैरामीटर्स चेंज कर देना। पैरामीटर्स में आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है वो वहाँ पर ओमेगा नॉट है, जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो वहाँ पर ओमेगा है, जो यहाँ पर a है वो वहाँ पर अल्फा है, जो यहाँ t है वो वहाँ पर t है, और जो यहाँ पर s है वो थीटा है। सही है। जैसे वहाँ पर तुम कर रहे थे x1 से x2, तो यहाँ पर करना थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ पर एंगल की बात करते हैं बस, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। आपको एक वो आता है तो ये वाला आता है, हो गया खत्म, आगे बढ़ूँ। ठीक, दूसरी चीज़ आप लोग बात कर रहे हैं सर एक बार प्रोजेक्टाइल का बताओ थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ ट्रैक्टरी के बारे में ना, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कराई थी। एक प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करवाए तो आप कर लेंगे। नहीं, बच्चे कह रहे हैं कि वो वाली इक्वेशन नहीं कराई ट्रैक्टरी वाली, तो करवा देते हैं। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, आप जब प्रोजेक्टाइल फेंकते हो तो आप किसी वेलोसिटी देते हो, उसका ऐसी वेलोसिटी देते हैं यू, लेकिन वो बाद में ग्रेविटी की वजह से वो ऐसे से होके फिर वो नीचे की तरफ आता है, और ये एंगल थीटा होता है। डिटेल डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे इसका, आपको जानते हैं कि भैया आप अब सिर्फ टॉपिक से समझ सकते, ठीक है। पूरा प्रोजेक्टाइल कराने में तो आधा घंटा लग जाएगा। अब आपको पता है कि अगर वेलोसिटी ऐसे है तो इस वेलोसिटी, जब मैं किसी चीज़ को ऐसे फेंकता हूँ, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब वेलोसिटी ऐसा नहीं होता सिर्फ इस डायरेक्शन में होती है, कुछ वेलोसिटी से एक्स दूरी कवर कर रहा होता है और कुछ वेलोसिटी से वाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे फेंकते हो सिर्फ वाई की दूरी कवर करेगा, ऐसे फेंकते हो सिर्फ एक्स की दूरी कवर करेगा, बट जब ऐसे फेंकते हो सो इट हैज सम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इट हैज सम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट कवर द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल डिस्टेंस ना। सो मैं ये बोलता हूँ रिजॉल्विंग कॉन्सेप्ट से कि भैया इसका एक्स डायरेक्शन में कितना इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो बोलते हैं यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितना होता है बोलो, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कैसे होता है। एक पैरामीटर जरूर याद रखिएगा कि एक्स डायरेक्शन में कितनी इनिशियल वेलोसिटी बोलो, यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। कोई भी चीज जब हवा में होती है सुमित, कोई भी चीज जब हवा में होती है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ लगता है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज जीरो। बट अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल होती है यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन लगता है माइनस जी। मान लो कि बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। क्लियर है कि नहीं? अब इसी को लेके तुमने सारे ड्राइव्स करे थे, तो ड्राइव में मैं सारे ही बता देता हूँ आप लोगों को, 5 मिनट लगने उसमें भी। टाइम पीरियड का पहला ड्राइव है आप लोगों का, टाइम पीरियड वाला ड्राइव कैसे करा आप लोगों ने? तो आप ये बोलते हैं कि भैया ये जब यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो तुम इसको बोल सकते हैं ये पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ए है। तो एक बात तो पक्की है, एक्स डायरेक्शन में अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा थी, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होती है। बट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे घटती है आप जानते हैं? अगर मैंने किसी बॉल को 50 की स्पीड से ऊपर फेंका है तो एक सेकंड बाद 240 ही बचेगी, फिर कितनी बोलो 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, क्योंकि 10 करके काम होती है, बिकॉज नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 का होता है। तो चेंज कितने का आता है? हर सेकंड में 10 का चेंज आता है। तो आपको पता है कि थोड़ी देर बाद ये वाली जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है, वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी 0, बट एक्स डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी अभी भी बोलो कितना होता है? यू कॉस थीटा, वो चेंज नहीं होता बच्चों। इसी कारण से धीरे धीरे इसका जो मोशन है ना, आपने फेंका तो ऐसे था, बट धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल होते होते ऐसा लगने लगेगा कि हॉरिजॉन्टल ही जा रहा है, वर्टिकल वाला वेलोसिटी इसका खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से वर्टिकल वाला नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, छोटे छोटे वेक्टर्स बना के यहाँ पर, लेकिन वो नहीं करेंगे अभी हम। तो अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ बच्चों, मुझे 3 चीज़ें निकालनी होती है। एक तो इसका पूरे रास्ते का टाइम पीरियड कितना है, एक इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, और एक इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। इन 3 चीज़ों को निकालना होता है। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँगा तो अगर मैं सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकालूँ, तो उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। इसका मतलब सिर्फ ऊपर जाने का निकाल लो, उसको दोगुना कर देना तो क्या आ जाएगा? नीचे वाले का भी आ जाएगा। सो गाइज बोर्ड पे अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो मैंने कहा फ्रॉम ओ टू ए। क्या बोला मैंने? फ्रॉम ओ टू ए। अगर मैं ओ टू ए की बात करूँ तो सिंपल मैं बताता हूँ, वी इज इक्वल्स टू में क्या लगाऊँ? यू प्लस, और मुझे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वी वाई की पता है वहाँ पर, तो मैं सब कुछ वाई के लिए लगाऊंगा। वाई वाई वाई, बस टाइम वाई का कुछ नहीं होता। अब मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी वाई में कितनी है? बोलो 0। इनिशियल बोलो कितनी है? यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन बोलो कितना है? जी टी। जी टी बराबर कितना आ गया? टी बराबर कितना आ गया? और ये तो आए सिर्फ ऊपर जाने का, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टी। अगर आपने उस समय समझ के करा है, तसल्ली से करना है तो वीडियो से कवर करें, और जल्दी में तो भाई अभी तो ऐसे ही होगा। ठीक है, हम एक दिन पहले एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि हम इतनी बड़ी बड़ी ड्राइव्स को बहुत समझ के कर लें। उसके बाद बच्चों क्या आता है? उसके बाद आता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट
बातें नहीं, मैक्सिमम हाइट। अब अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें, सो आप लोग मुझे बताइए मैक्सिमम हाइट उसने कहां से कहां तक अटेन कर लिया, बोलो फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ओ टू ए। और मैं फिर दोबारा इक्वेशन लगाता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू बोलो क्या 2as, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस बार, तो मैंने एस वाला इक्वेशन यूज करा और मैंने बोला कि ये भी मैं सब वाई में ले लेता हूँ, वाई 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 और वाई। जरा बताना ओ से ए में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बोलो 0, इनिशियल बोलो कितनी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन की h। ओ से ए में अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ वाई डायरेक्शन में कोई चीज कितना डिस्प्लेस करेगी, तो हम बोलेंगे h ही डिस्प्लेस करिए। अगर ओ से ए में बोलेगी वाई में कितना डिस्प्लेस करेगी, यहाँ पर थी वहां पर पहुंच चुकी तो h हाइट तक डिस्प्लेस कर चुकी है, तो बोलो h आएगा। बोलो कितना आएगा, माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में माइनस का 2gh, माइनस से माइनस कटेगा, h बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में कितना, बोलो 2g। नहीं आ रहा ना समझ में। अब आते हैं मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज पे, हॉरिजॉन्टल रेंज पे जब बात करेगा हॉरिजॉन्टल रेंज की, सो गाइज हॉरिजॉन्टल रेंज में आप लोगों को याद रखना है आर है, तो ये बस ओ से बी, ओ से ए नहीं ले सकता, मैं लेऊंगा ओ से बी। तो ये एक्चुअली में ओ से बी में ना एक्स डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट है, और मैं एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन पर यूज कर सकता हूं, मान लो एस इज इक्वल टू में क्या यूटी प्लस में क्या हाफ एटी स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, और मैं बोलूंगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। बताओ डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन कितना है ओ से बी में, तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है आर, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी है, बोलो यू कॉस थीटा, और ओ से बी आने में जो समय लगा वो बोलो क्या है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्या है बोलो टाइम ऑफ, और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, बोलो 0। सो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू में यू कॉस थीटा, टाइम का वैल्यू हो गया 2u साइन थीटा बाई में बोलो कितना जी, ये बन जाएगा बच्चों कितना, आप ध्यान से देख लीजिए, यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई में जी। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का है, तो ये बन गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में क्या बोलो जी, दिस इज योर आर। फिर वीडियो से देख लेना कि कब आर मैक्सिमम होता है, कब एच मैक्सिमम होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे प्रोजेक्टाइल के, वो आपको आने चाहिए, वो आपको आते थे। ठीक है, मैंने एक बार क्विज कंपटीशन आपका करा था, उसे प्रोजेक्टाइल पे करा था, तो वो पूरी क्लास जो थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए थे प्रोजेक्टाइल के, उनसे बाहर कुछ आता भी नहीं है। तो ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद लास्ट जो चीज़ है ना बच्चों, जो आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, वो होती है बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ये क्या चीज़ है, देखिए आती तो ये कम है एग्जाम में, लेकिन अगर आ जाए तो मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आ जाए तो करोगे क्या एग्जाम में ना, तो मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे करनी है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आप मुझे बताओ मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलते हो, जैसे आप ये बोलते हो कि एक लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, बोलते हो ना, तो ये क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि इस प्लेन पे एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उसके x और y का सम कितना होता है, बोलो 4 होता है। जैसे कि आप लोग इसके बचपन में यूँ करते थे, ऐसे करके करते थे कि x और y, सर 0 रखा तो 4 आएगा, और ये 0 रखा तो ये 4 आएगा, सर ये 2 रखा तो ये 2 आएगा, तो ऐसे प्लॉट करते थे। 0 पे 4 ये रहा, बोलते थे 4 पे 0 ये रहा, कुछ बताऊंगा 2 पे 2 ये रहा, तो ऐसे करके एक लाइन खींचते थे और बोलते थे लाइन को x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो जब भी कोई रास्ता होता है शिवम, जब भी कोई रास्ता होता है ना, तो उस रास्ते पे आए हुए काफी सारे पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है x और y का। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, या इक्वेशन ऑफ जो पाथ है ना उसका इक्वेशन बोलते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ते हो आप लोग, जानते हो कि नहीं जानते वाली बात। अगर मैं बोलूँ किसी लाइन की इक्वेशन ये है, इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन उन सभी पॉइंट से पास होती है जिनका 2 टाइम्स कर दो अगर x कोऑर्डिनेट का और 3 टाइम्स कर दो y कोऑर्डिनेट का, तो आंसर बोलो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो ना इन सबका सम, 0 और 4 4 आएगा, 2 और 2 4 आएगा, 4 और 0 4 आएगा। बोलना चाह रहा है कि ये लाइन वो लाइन है जिसका x और y का सम बोलो कितना आएगा, बोलो 4। ये वाली वो लाइन है जिसके ऊपर जितने पॉइंट लाई करेंगे उसके 2 टाइम्स ऑफ x और प्लस 3 टाइम्स ऑफ y कितना आएगा, बोलो 6 आएगा। तो मुझे तुम बताओ प्रोजेक्टाइल भी तो किसी पॉइंट से पास हुआ होगा, तो इसके लिए x और y के बीच में रिलेशन होगा कि नहीं होगा। समझे नहीं मेरी बात को क्लास। जैसे ये लाइन पास हो रही है तो इसके पॉइंट्स के बीच में कुछ रिलेशन है, ये लाइन पास हो रही है तो इसके पॉइंट्स के बीच में कुछ रिलेशन है। तो वैसे प्रोजेक्टाइल भी तो किसी रास्ते से पास हो रहा है ना भाई। जब किसी रास्ते से पास हो रहा है तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे एक्स और वाई के, और वो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, बस ध्यान सुनना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट इमेजिन करता हूँ, दैट इज पी पॉइंट, एंड मैं इसको डिनोट करता हूँ एक्स कोमा वाई। क्या डिनोट करता हूँ बोलो, अगर मैं यहाँ पर एक पी पॉइंट को एक्स कोमा वाई डिनोट कर देता हूँ, ध्यान सुनना, तो मुझे तुम ये बताना कि ये वाली जो यहां तक की लेंथ है, यहां तक की लेंथ बोलो क्या है, x, ये लेंथ x है, और ये वाली जो हाइट है वो क्या है बोलो y। बहुत अच्छे, ये वाली हाइट जो है बोलो क्या है, समझे नहीं मेरी बात को, सर ये x है y, इसमें ना करके थोड़ा साइड में लिख दूंगा, इसको खराब हो जाएगा लग रहा है डायग्राम।
अबे हाथ से सब मिट जाएगा। सो गाइस 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 बोर्ड पे बातें नहीं, मुझे तुम ये बताओ, जो ये प्रोजेक्टाइल तुमने ऐसा बनाया, इसमें बीच में कहीं पर मैं एक पॉइंट इमेजिन कर लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या रहे होंगे, एक्स और वाई। तो आप लोग इतने समझदार तो हैं कि आप जानते हैं कि अगर ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है तो यहां तक की जो लेंथ है, यहां तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये बोलो क्या है, और ये जो लेंथ है बोलो क्या है। समझना मेरी बात को ध्यान से। और आप ये भी जानते हैं कि ये आपने वेलोसिटी दी है इसको u, और ये वाला एंगल बोलो कितना है, थीटा। और मोर ओवर आप जो एक्स्ट्रा बात जानते हैं वो ये जानते हैं कि इस डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी रही है वो कितनी रही है बोलो, u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में बोलो कितनी रही है, u sin थीटा। नहीं आ रहा ना समझ में। अब आप इस x और y के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। देखिए कैसे डेवलप होगा रिलेशन, बड़ा ही सिंपल टेक्निक हम यूज करेंगे। हम बात करेंगे फ्रॉम O टू P, फ्रॉम O टू, ये रहा O टू P। अब O टू P में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि x कितना हुआ, गाइस गाइस इंपॉर्टेंट है, ये x निकालना है कितना हुआ, तो मुझे बताओ O से B में तुमने r निकालना था, कैसे निकाला, इसी इक्वेशन से ना। तो मैं x निकालने के लिए क्या करता हूं, मैं बोलता हूं फ्रॉम O टू P, अगर मैं बोलूं s बराबर में ut प्लस में, ध्यान देना, हाफ at स्क्वायर। मान लो कि यहां तक पहुंचने में t समय लगा, कितना समय लगा बोलो, t समय। इंपॉर्टेंट चीज है, O से P तक पहुंचने में, खुशी, O से P तक पहुंचने में कितना समय लगा, t समय। तो मुझे बताओ उस O से P में डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना हुआ, सब कुछ x का कर दो, ये x का, ये x का, ये x का। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना हुआ O से P में, x। अरे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सोचो ना, x यूनिट का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितनी इनिशियल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में बोलो जरा, u cos थीटा। टाइम कितना लगा बच्चों, t समय लगा, और एक्सेलरेशन बोलो कितना है, 0। तो मुझे सब बच्चे बताओ x बराबर कितना आ गया बोलो, u cos थीटा इंटू में क्या बोलो, t। तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ अलग कराया, तो भैया यही चीज मैंने पहले भी कराई थी। O से B में बस डिस्प्लेसमेंट r होगी थी, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा थी, और टाइम लगा था कैपिटल T। जब मैं यहां तक पहुंच रहा हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई है x डायरेक्शन में x यूनिट्स की, इनिशियल u cos थीटा था, और समय लगा बच्चों क्या, t। सही है यहां तक। मेरे को x और y में रिलेशन बनाना है, और x और y को रिलेट सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो है टाइम। क्योंकि इन O से P तक पहुंचने में सिर्फ एक ही चीज दोनों के लिए सेम है, वो क्या है बोलो, टाइम। नहीं तो अदरवाइज इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलग है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलग है, इसका एक्सेलेरेशन अलग है, उसका एक्सेलेरेशन अलग है, इसकी डिस्प्लेसमेंट अलग हुई है, उसकी डिस्प्लेसमेंट अलग हुई है, लेकिन क्या चीज दोनों में सेम है, टाइम। तो हम टाइम के जरिए इनको बोलो क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। फिर मैंने वही फ्रॉम O टू P लिया, ध्यान देना बच्चों, फ्रॉम O टू P इंपॉर्टेंट है बच्चों। O टू P मैंने बोला सारा कुछ मैं करूंगा किसके लिए बोलो, y के लिए। ध्यान देना किसके लिए करूंगा बच्चों, y के लिए, y और y। चलिए आपकी मदद चाहिए होगी, बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना हुआ बोलो, y। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी बोलो, u sin थीटा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइम कितना लगा उसको, सर जितना टाइम उस x डिस्प्लेसमेंट को लगा था उतना ही टाइम इस y डिस्प्लेसमेंट को लगा। मतलब टाइम दोनों में क्या है बोलो, यही वो चीज है दोनों की जो रिलेट करवाएगी x और y को। तो मैंने बोला कि ये t होएगा, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन यू नो दैट माइनस g होएगा, तो बनेगा हाफ, माइनस का मैंने पहले लिख दिया वहां पर, और t स्क्वायर। अब मुझे बताओ y और x का रिलेशन कैसे बनाऊं, ऊपर से t को निकाल लेता हूं, किसको निकाल लेता बोलो, t ही एक ऐसी चीज है दोनों में क्या है बोलो, सेम है। क्योंकि अगर वो बोले कि बताओ ये x होने में कितना टाइम लगा, मैंने बोला t, तो उस y को होने में कितना लगा सर, t, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे वहां पे पहुंचे। क्लियर है कि नहीं। तो मैंने बोला ऊपर से t निकालो, बोलो कितना, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन, बस उसको पुट कर दो, आ गया आंसर। तो u sin थीटा और टाइम की जगह पे आ गया x अपॉन में u cos थीटा बराबर में माइनस का हाफ g, बोलो क्या आएगा, x अपॉन में u cos थीटा का, समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आया, बताओ क्या बनेगा, काट दो बस इसको, u से u कट जाएगा, बोलो y बराबर कितना आ गया, x sin थीटा बाई cos थीटा, बोलो कितना हो गया, tan थीटा, माइनस का कितना हो गया बच्चों, हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वैसे इसको इतने में छोड़ सकते हो आप लोग, आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी मतलब इसकी एक अंदर फॉर्म भी दिखती है। आप जानते हैं u cos थीटा क्या होता है, u cos थीटा होता है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, याद है। तो कभी कभी इसको ऐसा भी लिख देता है एग्जामिनर कि भैया ये तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा वैसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये इस सब्सक्रिप्ट में है बिल्कुल नीचे, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी इन x का बोलो क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y और x के बीच का रिलेशन क्या बनेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, y इज इक्वल टू में x tan थीटा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u x का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इन x का स्क्वायर। अब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पे भी छोड़ सकते हैं, वहां तक भी करके आओगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखाना कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने तक लिखाना नहीं है। समझ में कैसे करा बताओ, पहले मैंने x का इक्वेशन बनाया, उसमें आपको पता है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 होता तो ये बनेगा, और फिर मैंने y का बनाया, और दोनों में एक चीज सेम थी, बोलो टाइम मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, आंसर आ गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो,
पक्का? तो प्रोजेक्टाइल क्लियर हो गया, ये रोटेशनल वाली काइनेमेटिक इक्वेशन आ गई समझ में, और ये वाली भी आ गई होगी आपको समझ में। देखो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो ऐसी इक्वेशन देगा, आपसे कुछ ना कुछ पूछ लेगा इसमें से। इक्वेशन ध्यान रखना, बस ये वाली इक्वेशन ध्यान रखना। जनरली ये डायरेक्ट पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछी जाती है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का ड्राइव करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे अब, हैं? हो जाएगा। एक आखिरी बात आज की, एक पोजीशन वेक्टर वाला क्वेश्चन बताया था, दिखाने एक बार एनसीईआरटी लाए हुए। अच्छा एनसीईआरटी अच्छा, जो रिजल्टेंट वाली ड्राइव है ना, पढ़ के चले जाना, R इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब कोई भी वो टॉपिक तो आप छोड़ के ही नहीं जाओगे जो मैंने तुम लोगों को लिस्ट में लिख के दिया हुआ है। हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन देखो भाई, बस ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से हम 10 मिनट और लेंगे, ख़त्म कर देंगे सारी चीज़ों को, फिर आप घर पे जाके पढ़िए। बच्चों, हाँ बोलो अंजलि, क्या हुआ बताओ? किसकी फीस? ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग सिखाता है हन्नी, ठीक है? हाँ, आपके लिए तो हन्नी सर ही है। तो वो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप वैसे अभी तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे। अच्छा, भाई को सीखनी है, उसकी 15,000 फीस है पूरे ओवरऑल कोर्स की, 3 महीने का कोर्स होता है। बाकी डिटेल्स नहीं हो तो जो हन्नी का नंबर है ना, उस पर कॉल कर लेना, आप मुझसे ले लेना, मैं भेज दूँगा, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें वो बता देगा। क्लास बोर्ड पे देखिए, द पोजीशन, अब ये क्या चीज़ है यार, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय कुछ फलाना ठिकाना करके आई कैप जे कैप के कैप करके दे दिया। मैं आपको छोटी सी कुछ चीज़ समझाऊंगा, ध्यान सुनना, उसके ज़रिए काफ़ी काम बन जाएगा तुम लोगों को। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, शायद हो सकता है ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं करा है, तो सुनिए ज़रा, ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब आप ध्यान सुनो, मान लो, ए रुक जा भाई, मान लो कि मेरे पास ना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा 2,3,4। कहीं ये कैसा पॉइंट है सर? अरे भैया, ओरिजिन से 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, 3 यूनिट ऊपर और 4 यूनिट बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ तो मैं कैसे बनाऊँ, उसने मैंने उधर ही बना दिया है ना, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग। क्या तुम लोगों को याद है कि तुमने एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप शब्द का इस्तेमाल करा? आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि एक्स डायरेक्शन में होता है, याद आ रहा है? मैं सिखा चुका हूँ सब चीज़ें। जे कैप होता है वाई का और के कैप होता है जेड का। अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी है तो कहते हैं पोजीशन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे इसकी पोजीशन बतानी कि कहां पर है। तो इसके लिए ना एक वेक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। उसको आर वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। कहते हैं वो ऐसे बताया जाता है कि यूं बोल देते हैं कि ये ना एक चीज का पोजीशन वेक्टर है। सुनना मेरी बात को, आएगा समझ में। कहते हैं ये ना एक पॉइंट का ना पोजीशन वेक्टर है, और वेक्टर क्या है हमारा सुमित, यहां पर 2i प्लस में 3j प्लस में 4k। जब वो आपको बोले कि एक पोजीशन वेक्टर है तो समझना कि किसी पॉइंट की क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। और पोजीशन ऐसे बता रहा है कि वो पॉइंट ना ओरिजिन से 2 यूनिट एक्स में है, 3 यूनिट थोड़ा ऊपर है और 4 यूनिट थोड़ा बाहर की तरफ है। बस यही मतलब होता है इसका। नहीं यार, मेरी बात समझ। अगर मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर यहां ना होके, मतलब ये पार्टिकल यहां से ना चलना शुरू हो जाए, चल चल के यहां पहुंच जाए। अब ये कोऑर्डिनेट बदल चुका है, अब ये कोऑर्डिनेट हो चुका है 6 कॉमा में, हो चुका है 4 कॉमा में, हो चुका है मान लो 5। तो मुझे तुम बताओ इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। जब पोजीशन चेंज होगी तो पोजीशन वेक्टर भी क्या हो गया? चेंज। अब मुझे बताओ उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? क्लास
अब इसका पोजीशन वेक्टर बोलो क्या है, तो अब आप इसका पोजीशन वेक्टर बोलेंगे सर पहले जो पोजीशन वेक्टर था अब इसका पोजीशन वेक्टर सर अलग है। ध्यान देना, कुछ भी नहीं है यार, बड़ी आसान सी चीज है। पार्टिकल वहां चला गया तो अब जो इसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन है, इसका पोजीशन वेक्टर जो अब आएगा वो कितना आएगा सब बच्चे बोलो, 6i कैप 4j कैप 5k कैप। क्या मतलब इसका नहीं आ रहा समझ में? शिवम नहीं आ रहा समझ में? आई कैप जे कैप के कैप थोड़ा सा याद है, वेक्टर्स की जब से बात करते थे। तो अगर तुम्हें कोई बोलेगी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है तो तुम समझ जाना कि वो पॉइंट अभी कहां पर है। ओरिजिन से 2 यूनिट एक्स में, 3 यूनिट ऊपर और 4 यूनिट बाहर, लेकिन वो चलते चलते यहां पहुंच गया। इसका मतलब अब वो एक्स में 6 यूनिट आगे है, वाई में 4 यूनिट ऊपर है और 5 यूनिट जेड में आगे की तरफ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बस ये होता है पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गई बात? अब वो बोर्ड पे देखो क्या बोलता है, कहते हैं एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया जा रहा है। आप इसको ध्यान से पढ़ो। आर वेक्टर क्या है बोलो, 3t i कैप 2t स्क्वायर j कैप और 5k कैप। इसका मतलब टाइम के साथ पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। कैसे? एक बार टाइम को 0 पुट करके बताओ कितना आएगा। टाइम को 0 रखो, बोलो कितना आएगा, 5k कैप। अरे टाइम को 0 रखो, बोलो कितना आएगा। इसका मतलब पहले वो सिर्फ z डायरेक्शन में बैठा हुआ है, z एक्सिस पे बैठा हुआ है, बिल्कुल एक्स वाई कुछ है ही नहीं। मतलब ओरिजिन से ना x में गया ना y में गया, सिर्फ z पे बैठा हुआ है। कब? जब टाइम 0, जब टाइम, अब टाइम 1 होते के साथ ही बोलो कितना हो जाएगा, सोचो टाइम 1 पे 1 सेकंड बाद कहां पर होगा, 3i कैप 2j कैप। मतलब उसकी पोजीशन अब ये हो जाएगी, वो x में 3 यूनिट इधर होगा, 2 यूनिट ऊपर होगा, 5 यूनिट आगे होगा। 2 सेकंड बाद सारा कुछ अलग अलग मिलने वाला है। 2 सेकंड बाद ये हो जाएगा 6i कैप। इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज और मूव कर रहा है, तो उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो भी बोलो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इतनी सी चीज है पोजीशन वेक्टर। नहीं आया समझ में? मुश्किल लगा कुछ? अब मुझे तुम ये बताओ, अब वो बोलता है कि ये पोजीशन वेक्टर बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। यार मैंने पढ़ा तो हुआ है, वैसे तुमने क्या पढ़ा हुआ है, v बराबर होता है सर dx/dt। इस dx का मतलब क्या होता है कि पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ। तो मैं वेलोसिटी सबकी ऐसी तो बताऊंगा ना, कितना चेंज आ रहा है पोजीशन वेक्टर में टाइम के साथ, ये उसकी बोलो क्या होगी। पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, ये उसकी बोलो क्या होगी, वेलोसिटी। तो मुझे तुम बताओ जरा वेलोसिटी कैसे निकलेगी। एक सेकंड, क्लास बोर्ड में। हाँ भाई, वेलोसिटी कैसे निकलेगी? तो जैसे कि बोलेंगे वेलोसिटी होता है पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा यहां पर वेलोसिटी होगा पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ। बोला है कि नहीं अक्षरा? बात तो वही है ना। पोजीशन वेक्टर भी क्या बता रहा है, पोजीशंस को ही तो बता रहे हैं। पोजीशन वेक्टर भी क्या बता रहा है, पोजीशंस को, बस वो वेक्टोरिकली बता रहा है। तो वेलोसिटी क्या होगी, जितना चेंज आ रहा है पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, टाइम। तो मुझे बताओ कैसे करूंगा इसको डिफरेंशिएट। d/dt और बोलो कितना आएगा, 3t i कैप 2t स्क्वायर j कैप और 5k कैप। बच्चों देखो अब ऐसा ना हो कि तुम्हें डिफरेंशिएशन ही ना आता हो, फिर तो तुम ये टॉपिक ही क्यों सीख रहे हो। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता फिर कोई फायदा नहीं है सीखने का। मैंने तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में सिखाया था, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। वीडियोस करिए कवर यार पिछली आप लोग फाइनेंस के लिए भी। किसी भी ऐसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है, nx की पावर n-1। याद करो बच्चों, x की पावर n का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, nx की पावर n-1। अरे होता है कि नहीं होता, बताओ जरा फटाफट से। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा बच्चों, d/dt ऑफ फलाना ठिकाना जो भी है सबको अलग कर लो। बोलो 3t का मैं अलग से करूंगा, d/dt ऑफ 2t स्क्वायर अलग से करूंगा। वो देखो आपकी समझदारी है, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ठीक ठाक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर अच्छी प्रैक्टिस आप डायरेक्ट कर लीजिए। आज ये कैसे करूंगा देखो भाई, ये आई कैप जे कैप के कैप कोई नंबर नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं बोलो, तो इनका डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं है, बस 3t को डिफरेंशिएट कर रहे हो और ऐसे मैंने डिफरेंशिएशन सिखाए हैं। 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt/dt का बोलो क्या बनेगा, 1। अरे t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, dt/dt सीधा कितना बनेगा, 1। तो बोलो कितना आ जाएगा, 3i कैप। क्या आ जाएगा बोलो, इधर बताओ, 2 तो आ जाएगा बाहर, t स्क्वायर का कितना होगा, तो x की पावर n का होता है, n आगे आया था और x के ऊपर एक पावर कम हो जाती है, तो t स्क्वायर का होएगा 2 आगे आ जाएगा और t के ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, j कैप। नहीं है बस उनमें, और 5 तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट का बोलो कितना होगा, 0। बोलो आंसर कितना आ गया, 3i कैप 4t j कैप। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी वेक्टर भी टाइम के साथ बोलो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मेरे पास आ गया vt तो आ गया, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम तो आ गया। अब अगर उसने एक्सेलरेशन भी बोला है मुझे, तो मैं एक्सेलरेशन क्या बोलूंगा बच्चों, dv/dt। क्या बोलूंगा बोलो, तो एक्सेलरेशन होगा dv/dt। सो dv/dt का मतलब हो जाएगा d/dt ऑफ v बोलो कितना, 3i कैप और 4t j कैप। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो मैं बोलूंगा d/dt करूंगा सर 3i कैप का, और d/dt करूंगा बोलो किसका, 4t j कैप का। जिसने वो क्वेश्चंस करे हुए ना इंस्टेंटेनियस वाले, उसको ये बहुत आसान लग रहा होगा। तो 3 का बोलो कितना आ जाएगा, 0, और उसका बोलो कितना आ जाएगा, 4 बाहर आएगा, dt का dt से कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, सीधा आ जाएगा 4j कैप। कितना आ जाएगा, ये आ गया एक्सेलरेशन।
जिन बच्चों ने इंस्टेंटेनियस वाला टॉपिक करा हुआ, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक कर रहे हैं हम, बस यहाँ पर क्या हो गया खुशी, बस क्या ऐड हो गया, आई कैप जे कैप के कैप, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं हुआ है। बिल्कुल मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए, अगर मैं यहाँ से आई जे के हटा दूँ ना तो मैंने वो करवा रखे तुम्हें, फिर बस यहाँ पर आई जे केप करके आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। नहीं है बात समझ में? तो आगे समझ में मुश्किल लगा ये चीज़। अब इसके बाद क्या है बताओ जरा, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द वीटी एट टाइम 1 सेकंड। कह रहा है 1 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ कितनी होगी क्लास बोर्ड पे 1 सेकंड पर। तो मुझे बताओ जब टाइम 1 सेकंड होगा, जब टाइम कितना होगा बोलो, इधर ध्यान दो भाई, वेलोसिटी का वेक्टर बोलो क्या है तुम लोगों का, बताओ 3i कैप प्लस 40 जे कैप। तो जब टाइम 1 सेकंड होगा तो मुझे बताओ जरा वेलोसिटी कितनी होगी बोलो, 3i कैप, एक रख दूंगा टाइम को, बोलो कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस में क्या, अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा, टाइम को 1 रख दिया, ये आ गया। और मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो यार इतना मत भूलिएगा वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकालने सिखाएं। तो इतनी वेलोसिटी, अब बोलेंगे सर वेलोसिटी कितनी है, अरे ये वेलोसिटी कितनी है, तो कितना मैग्नीट्यूड है इसका, तो वेक्टोरियल टर्म्स में दिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3 का स्क्वायर जमा में क्या, बोलो कितना आएगा, 9 जमा में 16, बोलो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि इसमें एक डायरेक्शन वाली बात भी करिए, वो तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग सकती है, अगर तुम्हें समझ आए तो उसको करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज़ छोड़ भी सकते हो। वो ऐसा है कि वो बोल रहा है कि नेट डायरेक्शन भी बताओ वेलोसिटी की, क्लास नेट डायरेक्शन भी बताओ। अब डायरेक्शन कैसे बताऊं यार, क्योंकि आपको पता है एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। एक्स में कितनी वेलोसिटी है बोलो, एक्स में कितनी वेलोसिटी है बोलो 3, वाई में कितनी वेलोसिटी है बोलो 4। तो अगर तुम समझ सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट तो मैंने निकाल ही दिया वैसे भी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही आया, लेकिन जो इसका डायरेक्शन होता है नेट वेलोसिटी का वो कैसे निकलता है, वी नेट जो मुझे निकालना हो, तो ये उसका अगर मान लो थीटा एंगल है, क्या एंगल है बोलो थीटा, तो जिसका डायरेक्शन होगा वो कितना आएगा, tan थीटा बराबर कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, तो ये आएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन में वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज 4/3। ये हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग जाए और बस इतने बात छोड़ सकते हो, या बोल सकते हो थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स 4/3, इतने पे आप एंगल करके छोड़ सकते हैं, या आप इतने तक कर दीजिएगा, इनफ है, इतने तक आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको लगता है डायरेक्शन वाली बात, तो ये मुश्किल नहीं है, इसके लिए ठीक ठाक वेक्टर आना चाहिए आपको। वो बोलना चाह रहा है कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी एक्स में भी है और वाई में भी है। जब पार्टिकल के पास वेलोसिटी एक्स में भी है और वाई में भी है तो क्या वो एक्स में जाएगा, क्या वाई में जाएगा, नहीं, सिर्फ ऐसे जाएगा बीच में। पैराशूट वाला एग्जांपल, पैराशूट ऊपर जाना चाहता है, हवा ऐसे चल रही है, पैराशूट ऐसे जाएगा, तो किस डायरेक्शन में जाएगा वो एंगल निकालना मैंने तुम लोगों को सिखाया था, वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। नहीं है मेरी बात समझ, ये होता है पोजीशन वेक्टर। बताओ कहाँ मुश्किल है, चीज़ें मुश्किल नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है कि क्लास में उतना समय नहीं मिल पाता है कि हम सारे न्यूमेरिकल बना सकें, लेकिन जब सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे ना फिर तुम कहीं फंसोगे नहीं। अच्छा, इसी के जैसा अगर क्वेश्चन तुम्हें करना हो ना तो तुम लोग कर लेना अपनी एक्सरसाइज का, ये नई बुक है पुरानी बुक है, नहीं है, ओके। सो ये क्वेश्चन लिख दूं बोर्ड पे, ये वाला कर लेना, आ सकता है बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत हाई चांस होते हैं इस क्वेश्चन के भी। तुमने सही याद दिला दिया, क्वेश्चन बचा हुआ था तो हमने कर लिया है। 3t i कैप माइनस का 2t स्क्वायर j कैप और 4k कैप। बताओ ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अरे सेम क्वेश्चन है। फाइंड vt एंड at ऑफ पार्टिकल। What is the magnitude? करके बताऊं या हो जाएगा अब, पक्की बात है? हाँ भाई बताओ। देख लो इसको करके, देख लो 2 मिनट, घर पे भी तो करोगे, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, 5 मिनट ट्राई करो, जल्दी इसको ट्राई करो, अभी ट्राई करो।
करो ट्राई। तो मैं लास्ट चीज़ देख रहा हूँ, फिर खत्म करते हैं इसको क्लास। जल्दी इसको ट्राई करो। v निकालो dr बाई dt से, x निकालो dv बाई dt से, जल्दी करके दिखाओ। मैं अब तक एक और क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लिखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का, और बस उसके बाद कुछ नहीं करना तुम लोगों को। देखिए, अगर इनको कुछ बहुत ही बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन डालना हुआ ना इस वाले सेक्शन से, तो वो ये डालेंगे बस। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से इन तीन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर से क्वेश्चन आए तो तीन में से कोई एक आने वाला है आपके एग्जाम में। इन तीन में भी दो एक जैसे हैं और एक थोड़ा सा अलग है बस। तो मुझे तुम ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे या करके बताऊं भाई? कर लोगे आप लोग पीछे? v इज इक्वल टू डी आर बाई डी, डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस। जैसे पिछला क्वेश्चन करा है ना, बिल्कुल सेम है, तुम पढ़ लो जरा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे वो होता है वही ये होता है, करके जाना जरूर। अब सुन लो तुम ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छुट्टी भी करते हैं। ठीक है, घर जाओ पढ़ो, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली है अभी मॉर्निंग की क्लास में अपनी। अभी पीडीएफ भेज दूंगा, घर जाते ही वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ नहीं भेजी कल वाली? भेज दी, मैंने भेज दी। ऐसे मत करो, तो कल पेपर है तुम्हारा, इस चक्कर में मैंने ना वीडियो जल्दी भेज, पीडीएफ जल्दी भेज दी। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, वीडियो 2 बार टूट के बनी थी, इसलिए वीडियो रात तक अपलोड हुई थी। आप वीडियो मांग रहे थे, दीपांशु मांग रहा था, लेकिन वीडियो रात तक मैं अपलोड कर पाया था, तो सुबह भेज पाया हूँ। अगर वीडियो ब्रेक हो जाती है ना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको फिर जोड़ना, फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो भाई, सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्वेश्चन है? क्लास पढ़ने में आ रहा है? एक पार्टिकल ने, बच्चों बोर्ड पे देखना सब बच्चे, और लिखना बिल्कुल बंद कर देना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, मुझे तुम ये बताओ, अगर मेरे पास मान लो कि कोई पोजीशन वेक्टर यहां पर है, मैं वैसे तुम्हें पॉइंट बोल रहा हूं, लेकिन ये पॉइंट तो x, y, z कुछ भी हो सकता है ना। मान लो सिर्फ XY प्लेन में है तो सिर्फ x, y होगा। हाँ भाई सुमित, अगर ये पॉइंट सिर्फ XY प्लेन में है तो सिर्फ इसके पास x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ऐसे में इसका पोजीशन वेक्टर मैं क्या लिख सकता हूं, जरा बताओगे? तो लिख सकता हूं, बोलो क्या? जितना भी x है उसका i कैप, जितना भी y है उसका, अरे ये तो मैंने सिखाया तुम लोगों को, z है तो z के कैप लिखोगे। अरे नहीं यार, ये बात सर, x डायरेक्शन में x यूनिट है, y डायरेक्शन में y यूनिट्स है, j कैप का मतलब y डायरेक्शन होता है, i कैप का मतलब x डायरेक्शन होता है। नहीं यार, ये बात समझ। तो मैं जानता हूं कि मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब आ जाओ बोर्ड पे, उसने क्वेश्चन में क्या कहा, जरा ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि एक पार्टिकल ने 0 टाइम से चलना स्टार्ट किया, ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट करा? अब इसका मतलब उसका इनिशियल वेक्टर भी आप बोल सकते हो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप होगा, इनिशियल पॉइंट पे वहां पर था, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप मीटर पर सेकंड। क्या आप मुझे बता सकते हो किस दिशा में चलना शुरू करा? y में। कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से ऊपर की तरफ चलना शुरू करा।
एंड मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन, लेकिन मूव किस में करता है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में, जेड में आता ही नहीं है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अब लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बोलो, चेंज इन वेलोसिटी, क्या लगी बोलो, और जब वेलोसिटी का चेंज हुआ तो उसने सिर्फ एक्स में नहीं करा, मतलब वाई में नहीं करा, एक्स में भी करा, और इसका मतलब जो वेलोसिटी एक्स में थी नहीं, अब थोड़ी देर बाद एक्स में वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी बताओ जरा, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स में भी लग रहा है, और अरे नहीं यार मेरी बात समझ में, इनिशियली पार्टिकल कहां पर था बोलो, ओरिजिन पे, उसने वाई डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा, कितने की स्पीड से बोलो, 10 जे कैप से, फिर वो बोलता है उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा, लेकिन एक्सेलरेशन देखो सिर्फ वाई में नहीं है, वाई और जेड दोनों में है, सॉरी क्या बोला, वाई और एक्स दोनों में है, दोनों में है कि नहीं, तो इसका मतलब पार्टिकल अब वेलोसिटी ले लेगा एक्स में भी और वाई में भी, मतलब वो ऐसे चल रहा होगा, कुछ ध्यान से देखोगे तो ओरिजिन से ऊपर चलते थे, अब ऐसे जाने लग गया होगा, उसका एक्सेलरेशन मतलब जो उसका वेलोसिटी का चेंज है वाई में भी हुआ और एक्स में भी हुआ। अब उसका सवाल क्या है, सवाल समझो, कह रहे कि किस समय पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट 16 हो जाएगा, किस समय पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, और जब 16 हो जाएगा तो बताइए उसी समय पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, उसी समय पर स्पीड कितनी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहेंगे सर इस बार तो उसने आर दिया ही नहीं, अरे यार आर बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं थी, आर सिंपल बनेगा, बोलो क्या, आर क्या है एक तरीके से पोजीशन ही तो है ना, तो आप लोग इसको बोल सकते हो ये बनेगी यूटी प्लस में बोलो क्या, हाफ एटी स्क्वायर से, अरे ये पोजीशन वेक्टर तो होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी तो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट किसके अकॉर्डिंग बदलेगी, कितना उसका इनिशियल वेलोसिटी था इनटू टाइम प्लस में क्या बोलो हाफ इनटू में 80 स्क्वायर, यही तो होता है। तो मुझे बताना जरा यू कितना है बोलो सब बच्चे, यू कितना है 10 जे कैप, तो 10 जे कैप इनटू टी, सही, ये बताओ कितना आएगा बोलो, हाफ एक्सेलरेशन बोलो कितना आएगा 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप इनटू में टी स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम। लेकिन इस वेक्टर को देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि आपको जो वेक्टर्स मिले थे वो ऐसे मिले थे कि सबका आई कैप एक साथ था, जे कैप और के कैप एक साथ था, तो मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, मैंने क्या करा थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लिखा 10t जे कैप, वो बाद में लिखा मैंने, 2 से 1 कट जाएगा, 2 कॉमन लेने पे बोलो कितना बचेगा, समझ बताओ 4t स्क्वायर आई कैप, और ये बनेगा समझ रहे टी स्क्वायर जे कैप, अरे 2 कट गया ना बच्चों, 2 कॉमन लेके। अब मुझे बताओ आई वाला को एक साथ कर लो, जे वाला को एक साथ, तो आई वाला तो एक ही है, तो 40 स्क्वायर जे कैप, सॉरी 40 स्क्वायर आई कैप, और जे वाला बोलो कितना हो जाएगा 10t प्लस में टी स्क्वायर जे कैप, दिस इज योर। अब मुझे बताओ क्वेश्चन बन गया पहले ऐसा, समथिंग टी स्क्वायर आई कैप समथिंग टी स्क्वायर जे कैप, कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना। तो मुझे लगता है थर्ड पार्ट तो हो गया, क्योंकि स्पीड निकालनी, क्या निकालनी बोलो, और स्पीड निकालने के लिए तो मुझे बस इसको डिफरेंशिएट करना है, करवा दूंगा पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन उसका सवाल बड़ा यहाँ पर एक पेचीदा बन रहा है, किस समय पर एक्स कोऑर्डिनेट 16 होगा, किस समय पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। यार तुम जानते हो कि जो आर होता है वो आर किसी भी पॉइंट पे कैसे दिया जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मुझे नहीं पता कि भैया क्या होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ किसी भी रैंडम पॉइंट पे इस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, एक्स आई कैप प्लस में क्या बोलो वाई जे कैप लिख सकता हूँ बोलो, क्योंकि ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में, इससे मैं जेड वाले को जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ये आ गया बच्चों कितना 40 स्क्वायर आई कैप प्लस में 10t प्लस में टी स्क्वायर जे कैप, बिल्कुल खेल बनने वाला है भाई। आप मुझे बताओ अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं तो ये बराबर कैसे हो सकती है, जो इसका आई कैप का कोफिशिएंट है 40 स्क्वायर और जो इसका आई कैप का एक्स, वो दोनों बराबर हो गए। अरे ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, जब इसके साथ जो आई कैप के साथ नंबर लगा हुआ है उसके साथ जो आई कैप के साथ है वो दोनों बराबर हैं। अरे अगर ये 5 है तो ये भी पूरा 5 आ जाए तो बन जाएगा 5 आई कैप 5 आई कैप। ये जे कैप के साथ में वाई है और उसके जे कैप के साथ में ये दोनों बराबर आ जाए, तभी तो चीजें बराबर होंगी। तो अगर दोनों बराबर हैं तो ऑन कंपैरिजन सब बच्चे मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो x है वो कितना आ गया बोलो 40 स्क्वायर, x कितना आ गया बोलो। तो मुझे बस ये बताओ जरा, r वेक्टर तुम्हारा ये है तो तुम्हारा जो चेंज हो रहा होगा, तुम्हारा हर बार जो भी 40 स्क्वायर आता होगा वही तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट होता होगा, और जो तुम्हारा ये आता होगा वही तो तुम्हारा क्या होता होगा y कोऑर्डिनेट। अब समझ में आ गया। तुम याद करो ना, मैं जब तुम्हें बोलता हूँ कि r वेक्टर बराबर में 4i कैप प्लस में 3j कैप, बताना तुम क्या समझते हो। तुम बोलते हो कि सर ओरिजिन से 4 यूनिट x में है और 3 यूनिट ऊपर है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो चीज होती है 40 स्क्वायर जो i कैप के साथ है वो क्या है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, और जो तुम्हारा j कैप के साथ है वो बोलो क्या है। अरे नहीं आया समझ में। तो मैंने बोला x कोऑर्डिनेट इतना हो गया और y कोऑर्डिनेट इतना हो गया। अब तो भैया क्वेश्चन के दोनों पार्ट खत्म होने वाले हैं एक बारी में ही, क्योंकि उसने बोला कि बताइए किस समय पर x कोऑर्डिनेट 16 होगा। तो मैंने x को कितना रख दिया बोलो 16, और मैंने वो समय कैलकुलेट कर लिया मैंने वो। तो जरा मुझे बताना समय कितना आएगा। तो टाइम स्क्वायर आएगा 16/4 यानी 4, और टाइम कितना आ जाएगा बोलो 2 सेकंड। क्या आ जाएगा बोलो 2 सेकंड पर। एक्चुअली 2 सेकंड बाद जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो चुका होगा 16। साना नहीं आ रही बात समझ में पक्का। और उसने बोला कि उसी समय पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो मैंने कहा 2 सेकंड पर ही ऐड 2 सेकंड। अब y कोऑर्डिनेट कितना होगा निकाल लिया, उधर x कोऑर्डिनेट देके टाइम निकाल लिया, इधर टाइम को पुट करके y निकाल लिया। नहीं आई ना बात समझ में। तो बोलो कितना आएगा बोलो 10 × 2 प्लस में 2 का बोलो कितना आ गया 20 जमा में 4 24 मीटर। तो y कोऑर्डिनेट बोलो कितना होगा, कुछ समझ नहीं आया।
दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। सर पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन कैसे बनेगा? सर उसने इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन तुम्हें दिया हुआ है, तो मैंने बस यहाँ पर u और t एक्सेलरेशन को रख के वो इक्वेशन बना ली जो तुम हमेशा डिमांड करते हो। लेकिन हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें आई कैप एक साथ होते हैं और जे कैप एक साथ, तो मैंने बोला यहाँ पर जे कैप था, वहाँ पर जे कैप था, यहाँ पर आई कैप था, मैंने सबको सॉल्व करा, मल्टीप्लाई करा, तो जितने भी आई कैप वाला था अलग कर दिया और जे वालों को मैंने एक साथ कलेक्टिव कर दिया। अब उसने बस ये बोला था कि इस पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट 16 कब होगा, तो मैंने कहा एक्स कोऑर्डिनेट तो 40 स्क्वायर से दिया जाता है, तो सीधा बोलूंगा जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है वो 40 स्क्वायर है, वाई कोऑर्डिनेट मेरा कितना है बोलो इतना। अब ये 16 कब हो जाएगा? इधर अक्षरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 40 स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ये, तो वो बोलना चाह रहे हैं कि 16 कब हो जाएगा, तो मैंने कहा ये 16 होने के लिए टाइम को कितना होना पड़ेगा 2 सेकंड का, और जब टाइम 2 सेकंड हो जाएगा तो वाई कितना हो चुका होगा, वाई कितना हो चुका होगा उसी वक्त पे वाई हो चुका होगा 24। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर को तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना है ना तो ये डालेगा क्वेश्चन, लेकिन कर पाएंगे आप लोग अगर अब आएगा तो। और लास्ट चीज़ है बच्चों की वेलोसिटी आपसे पूछिए, स्पीड पूछिए, तो वेलोसिटी क्या होता है डी आर बाई, कुछ को लगता है कि ये वाला डिफरेंशिएशन मुश्किल होने वाला है, कुछ भी नहीं है, डी बाई डी टी। अब बोलो क्या करोगे 40 स्क्वायर आई कैप, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं इसमें, 10 टी स्क्वायर टी स्क्वायर जे कैप, क्लास बोलो क्या करोगे डी बाई डी टी करोगे किसका बोलो 40 स्क्वायर आई कैप का, ध्यान दो बस ये लास्ट है आज का, और डी बाई डी टी करोगे बोलो किसका 10t प्लस में टी स्क्वायर जे कैप का। बताइए कैसे करोगे क्लास? 4 आ गया बाहर, टी स्क्वायर का बोलो कितना आएगा 2t, अरे 2 आ गया टी की पावर 1 कम हो गया, बोलो कितना हो गया, ये हो गया आई कैप। चलो इसका साथ साथ करो, जब मैं इसका करूंगा सिर्फ इसका 10t का तो 10 आ जाएगा बाहर, अरे सोचो ना जब मैं 10t का करूंगा तो 10 आ जाएगा बाहर, टी की रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, तो 10 इंटू में कितना आएगा बोलो 1, प्लस में टी स्क्वायर का बोलो कितना आएगा 2t की पावर 1, और बोलो क्या आ गया जे कैप, बोलो आंसर कितना आ गया 8t आई कैप और प्लस में 10 प्लस में 2t जे कैप, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। और उसने बोला था कि उसी समय पर स्पीड बताओ, उसी समय पर मतलब कितने समय पर बोलो टाइम 2 सेकंड पर, टाइम तो मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 8 इंटू में 2 आई कैप, 10 जमा में 2 इंटू 2 जे कैप, बोलो कितना आएगा 16 आई कैप, और ये 10 और 4 हो जाएगा 14 जे कैप। तो ये बन गया उस समय पर एग्जैक्ट वेलोसिटी, और इसका अगर मैग्नीट्यूड मुझे निकालना हो तो कितना आएगा बोलो 16 का स्क्वायर जमा में बोलो क्या 14 का स्क्वायर। अब तुम सॉल्व कर लेना, ये नॉर्मल नेट वेलोसिटी आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, वही चीज़ करी है। अंजलि नहीं आया समझ में, मुश्किल लगा ये चीज़ भाई, मैंने डी आर बाई डी टी करा, डिफरेंशिएशन करना तुम लोगों को आना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें इस तरह का डिफरेंशिएशन सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से, आपको मैंने उस वाले इंस्टेंटेनियस वाले टॉपिक्स में सिखाया था ये चीज़। तो ये डिफरेंशिएशन करा, वेलोसिटी आ गया, उसने बोला था उस समय पर वेलोसिटी बताओ, तो मैंने टाइम 2 सेकंड देखा, टाइम को 2 सेकंड यहाँ पर पुट करा, ये आ गया और उसको कर दिया। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पिछले जैसा ही है, बस पिछले में आपको क्वेश्चन बनी बनाई नहीं मिलती थी, इस बार बनी बनाई मतलब पिछले बनी बनाई मिलती थी, इसमें बनानी पड़ रही है, बस यही चीज़ है। तो आज हमने क्या करा है बच्चों, तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर का जो मन में डाउट था वो पोजीशन वेक्टर का डाउट क्लियर हो गया, पोजीशन वेक्टर पे तो नहीं बचोगे। उसके बाद तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताई थी वो कर लेना, और भैया ये 3 काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस प्रूव कर लेना कैलकुलस से, ठीक है। अब जितना बताया है इनफ है बच्चों, उतने पे ही बिल्कुल खींच के पढ़ाई कर लो घर जाके, है ना। मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ आपके ग्रुप में और वीडियो भी भेज रहा हूँ, घर जाओ पढ़ लो, मस्ती वस्ती मत करना कहीं।